चलिए मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म उसके पहले पढ़ेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, लेकिन लिखो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। सबसे पहले लिखिए मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पहले समझो मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेट, क्या होता है मैग्नेट, आप बताएं हमें। व्हाट इज मैग्नेट जल्दी लिखना है और समझना है अपने आप को, और देखना है क्या होता है क्या नहीं होता। क्या होता है मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट। एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, आयरन को या अपने जैसे दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो लिखो ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन, ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स व्हाट, आयरन, ए सब्सटेंस which attracts iron, or the substance like itself, the substance which attracts iron or what, the substance like itself, हाँ the substance which attracts what, iron or the substance like itself, अपने जैसे दूसरे substances को, है ना, or the substance like itself is called magnet। उनको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट। देखो देखो जनरली इट इज ऑफ ब्लैक और ब्राउन कलर, जनरली इट इज ऑफ, जनरली इट इज ऑफ व्हाट, ब्लैक और व्हाट, ब्राउन कलर। ये किस कलर का होता है भैया, या तो ब्लैक कलर का होगा या किस कलर का होगा, ब्राउन कलर। या तो इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, या कभी कभी क्या देखने को मिल जाता है जो नेचुरली मिलते हैं, किस कलर का होगा ये, ब्राउन कलर। और ये क्या होता है, आयरन का एक ऑक्साइड होता है, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ व्हाट, आयरन। ये आयरन का क्या होता है, एक ऑक्साइड होता है, इट इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। मैग्नेट जो होता है आयरन का क्या होता है, एक ऑक्साइड होता है। उस ऑक्साइड का नाम क्या है, मैग्नेटाइट। उस ऑक्साइड का नाम क्या भैया, मैग्नेटाइट, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Fe3O4। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, Fe3O4। इट इज एन ऑक्साइड ऑफ व्हाट, आयरन। आयरन का कौन सा ऑक्साइड है भैया, ये मैग्नेटाइट, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, Fe3O4, Fa3O4, ठीक है, Fa3O4, Fe3O4। कोई टेंशन की बात, बोल भाई। अब आते हैं, अब समझ रहा। शेप और साइज की बेसिस पे मैग्नेट कितने टाइप के हैं आपके जरा बताना। जो हम शेप और साइज की बेसिस पे मैग्नेट को तीन टाइप में पढ़ते हैं ना, बार मैग्नेट पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर मैग्नेट, हार्शू मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल। ये तीन पढ़े होंगे ना मैंने, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो इसी तीन की हम बात करेंगे यहाँ पर, उसको समझते हैं, ठीक है। लिखो इसके टाइप्स की हम बात करेंगे, मैग्नेट के शेप और साइज की बेसिस पे हम कितने टाइप में पढ़ रहे हैं भैया। देखो मैग्नेट, बहुत ध्यान समझना इसको, अच्छा भैया तुम बेसिक से बता रहे हैं, तुम अच्छे से बता रहा हूँ, समझना। ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जो आगे वाली क्लासेस में भी क्या होंगे, रिपीट होंगे। मैंने पहले बताया आपको, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको एकदम पढ़ो। अच्छा इनको इसलिए भी नहीं, आगे जब तक भी फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये काम आएंगे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको ना एकदम, जैसे होता है ना कि एकदम हमारे टिप्स पे आ जानी चाहिए, क्योंकि वो बार बार यूज होंगे जब भी हम साइंस के साथ अपना कैरियर और जो भी फ्यूचर अगर देख रहे हैं, तो ये बार बार आता रहेगा। ये टेम्परामेंट अपना लेकर चलना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या होगा, मैग्नेट। मैग्नेट को हम शेप और साइज की बेसिस पे कितने टाइम में देख रहे हैं भैया, तीन में। कौन कौन से भैया जरा बताना। पहला कौन सा है बताइए, बार मैग्नेट, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं बार मैग्नेट, या इसी को क्या बोलते हैं बताइए जरा, रेक्टेंगुलर मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेक्टेंगुलर, बार मैग्नेट, या इसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैग्नेट। रेक्टेंगल को जैसे जानते हैं ना आप लोग, रेक्टेंगल में क्या होता है बताइए, आमने सामने की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। एक साइड हमारा हो गया नॉर्थ, एक साइड हमारा क्या हो जाएगा, साउथ। पोल है ना, ये दो पोल होते हैं ना मैग्नेट में, नॉर्थ पोल और क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्या होता है फिर, हार्श शू मैग्नेट। क्या होता है भैया, हार्श शू, एक होता है हार्श शू मैग्नेट। हार्श शू मैग्नेट में क्या होता है भैया, हॉर्स का जो शू होता है, घोड़े की जो नाल होती है, आपने देखा है क्या, घोड़े की नाल आप लोगों ने देखा है, आपने देखा है, कुछ इस तरह से होता है क्या, जो घोड़े की नाल होती है कुछ इस तरह से होता है क्या। तो जो घोड़े की नाल है, जो घोड़े की क्या है, ये देखो क्या है, नॉर्थ है, ये इधर क्या होगा, साउथ होगा, हॉर्स शू मैग्नेट।
तीसरा क्या है? तीसरा कौन सा है भैया? मैग्नेटिक नीडल। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक कंपास वगैरह में यूज होता है, मैग्नेटिक नीडल, याद है ना? मैग्नेटिक नीडल है। तीसरा कौन सा है भैया? मैग्नेटिक नीडल। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? मैग्नेटिक नीडल। ये है मैग्नेटिक नीडल। बेटा तुम्हें आता है ये सब? अच्छा बेटा, दिख रहा है बेटा? ओके बेटा, अच्छा जी, अच्छा जी बेटा जी। ये है मैग्नेटिक नीडल। बहुत टफ है ये तो, आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। बोलिए भैया। हाँ बेटा, उसको समझा रहा हूँ आपको सब समझा रहे हैं। मैग्नेटिक कंपस में क्या होता है? ये इस तरह का मैग्नेटिक नीडल होता है। वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है। कौन से डायरेक्शन में रुकता है? अब उसके डिजाइन के ऊपर होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में किधर रखता है? नॉर्थ में। तो मैग्नेट का एक्चुअल में जो मैग्नेटिक कंपास हम यूज कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक कंपास हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअली में उसका रहता है साउथ पोल, लेकिन अर्थ का वो कौन सा रहता है? नॉर्थ रहता है। अभी बताएंगे। अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जो मैग्नेटिक कंपास का साउथ होगा वो हमारी अर्थ का क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो जब मैं कह रहा हूं हमेशा नॉर्थ में रुकेगा, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक कंपास का वो कौन सा होगा? साउथ वाला पोल होगा। क्योंकि अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तभी कहते हैं जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली एयर में हैंग करेंगे तो हमेशा कौन से डायरेक्शन में रुकेगा? तो आप बताना, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। क्यों? रीजन उसका, क्योंकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट का जिधर नॉर्थ पोल होगा उधर अर्थ का कौन सा पोल होगा? साउथ होगा। मैग्नेट का जिधर साउथ होगा उधर अर्थ का क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। क्योंकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे चार्जेस में होते हैं ना, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे मैग्नेट में क्या होगा? अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कोई दिक्कत की बात है क्या? सिंपल है एकदम, समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा लिख लो, लिख लो इसको, फिर आगे बात करें भैया। बना लिया आप लोगों ने? समझ गए? अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है। लिख लिया भैया? लिख लिया? कोई टेंशन की बात? फिर मैं यहाँ कह रहा हूँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक टर्म आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिज्म का मतलब एक प्रॉपर्टी है, एक प्रोसेस, एक फिनोमिना है, जिसमें कोई मैग्नेट क्या करता है? आयरन को या अपने जैसे दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उसी फिनोमिना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या बेसिकली? प्रॉपर्टी है या फिनोमिना है जिसमें क्या होता है? मैग्नेट क्या करता है? आयरन को या अपने जैसे दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या मैं इसको लिखवाऊं या समझ रहे हो आप लोग? लिखवा दूं? ठीक। फिर ये होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो पोल का मतलब क्या होता है? मैग्नेट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मैग्नेटिज्म क्या होगा? मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। पोल का मतलब मैग्नेट के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिज्म क्या होगा? मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल। और इस तरह के मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो पोल। एक नॉर्थ होता है, क्या होता है? साउथ पोल होता है। बताने की जरूरत है अलग से? फिर मैग्नेट की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। अगर मैग्नेट को हम फ्रीली एयर में हैंग करेंगे तो हमेशा किधर रुकेगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। मैग्नेट के अपने कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। उसको लिख लिया जाए। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। समझना, इसको अंडरस्टैंड करना है अपने को, बेसिक चीजें जाननी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, बेटा लिखो इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या भैया साउथ पोल है। देखो सबसे पहले मैग्नेट क्या करता है, आयरन को और अपने जैसे दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करता है, हाँ अट्रैक्ट्स व्हाट, अट्रैक्ट्स आयरन। ये आयरन को क्या करेगा, फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट्स आयरन, अट्रैक्ट्स आयरन। हम आपको कभी समझाएंगे कि आयरन को ही क्यों कर रहा है, निकल को ही क्यों कर रहा है, कोबाल्ट को ही क्यों कर रहा है, और सबको इस तरह से क्यों नहीं कर रहा है, इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, सेंस क्या है, बाद में समझेंगे। फिलहाल तो अभी जितना है उतना ही समझ रहे हैं हम। आयरन अट्रैक्ट्स व्हाट, आयरन। इसमें कितने पोल होते हैं, हैव 2 पोल्स। एक नॉर्थ पोल जिसको हम क्या लिखते हैं एन पोल, दूसरा कौन सा भैया साउथ पोल, तो आप क्या लिखते हो एस पोल। क्या लिखते हैं बच्चा, जब ये फ्रीली हैंग्ड होगा तो हमेशा कहाँ रुकेगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ये फ्रीली देखो, freely hanged in air, freely hanged in what, air, always stopped in, always stopped in, always stopped in what, north south direction, साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ हमेशा कौन से डायरेक्शन में रुकेगा, अगर हम इसको फ्रीली एयर में हैंग करेंगे, हमारा ये अर्थ का हम मान लेते हैं कौन सा है, नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा है इसका साउथ पोल है। अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ का ये मत समझना एक्सिस के, ज्योमेट्रिकल जो इसकी एक्सिस है ना नॉर्थ और पोल, मैग्नेट वाला उससे डिफरेंट है, सेम नहीं है, उससे क्या है डिफरेंट है। तो ये ना देखना ऊपर नीचे दिखा देना, थोड़ा साइड होगा। तो मैग्नेट का उधर कौन सा पोल होगा बताओ, इधर कौन सा पोल होगा इसका साउथ, और इधर क्या होगा इसका। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट, लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे। तो थोड़ा सा अगर इसको मैं रोटेट करके छोड़ भी देंगे ना, तब भी क्या होगा, अनलाइक वाले अट्रैक्ट करेंगे, लाइक वाले एक दूसरे को क्या करने लगेंगे रिपेल। हमेशा इसी डायरेक्शन में रुकेगा, हमेशा कौन से डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही मैग्नेट हम फ्रीली हैंग करेंगे तो हमेशा रुकेगा। क्यों, क्योंकि अनलाइक पोल्स हमेशा क्या करेंगे अट्रैक्ट, लाइक पोल्स हमेशा क्या करेंगे रिपेल करेंगे। टेंशन की बात है क्या, इसको बनाने ना डायग्राम वगैरह पिक्चर वगैरह इस तरह से आता है तो आप लिखिएगा, इसको शो भी कर देना आप लोग, ठीक है। समझते रहना हर चीज लिखते रहो पढ़ते रहो बेटा, ड्रॉ कर लो हर चीज बुक का ही नहीं, कुछ अपने से भी क्रिएटिव करना सीखो आप, तभी कुछ नया सीख पाओगे जान पाओगे, और नया लिखोगे तभी आपको सबसे अलग नंबर मिलेंगे भी। बाकी बेसिक बेसिक कॉमन तो हर कोई लिखेगा, आप भी लिख रहे हो है ना भाई। इसको समझना अंडरस्टैंड करना अच्छे से है ना, क्या चीज़ है, कोई दिक्कत की बात, बना लिया गुड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, हाँ देखो लाइक पोल्स, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स का मतलब क्या है नॉर्थ नॉर्थ और क्या भैया साउथ साउथ, रिपेल ईच अदर, रिपेल व्हाट ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे बताओ, अनलाइक पोल्स मतलब नॉर्थ साउथ इस तरह से रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर रीजन पूछा जाता है तो ये बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन ये है कि अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो जो मैग्नेटिक कंपास हम यूज करते हैं जिसमें कहते हैं ये नॉर्थ है हमारा,
तो मैग्नेटिक कंपास को बेसिकली वो कौन सा पोल होता है, साउथ होता है, तो हमारे अर्थ का अपना क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ हो जाएगा। समझे, लॉजिक ऐसे रहेगा, कोई टेंशन की बात, अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग ये सब चीज़ें, समझदारी की बात है तो। ठीक है, फिर एक टर्म आता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या आता है भैया, कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, लिखो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, ये मैग्नेटिक कंपास है बेटा, ये क्या है मैग्नेटिक, ये सब क्या है मैग्नेटिक, ये रेड वाला कौन सा है, नॉर्थ है, रेड वाला कौन सा है तो जब ये मैग्नेटिक कंपास आपका नॉर्थ पोल के पास है तो देखो इसका नॉर्थ वाला क्या हो गया, रिपेल हो गया, दूसरे साइड हो गया। जैसे साउथ वाले के पास में आएगा तो इधर मैग्नेट का कौन सा पोल रहा होगा, यहाँ मैग्नेट का कौन सा पोल रहा होगा बेटा, यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं बना दूं यहाँ मैग्नेट का कौन सा पोल रहा होगा बच्चा बता, यहाँ साउथ रहा होगा, अगर यहाँ क्या है, साउथ है, तो ये रेड जो मैग्नेटिक कंपास में रेड है वो क्या है, नॉर्थ है, और जो ये व्हाइट है दिख रहा है वो कौन सा है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो लगा है मैग्नेटिक नीडल, तो नॉर्थ के पास देखे तो रेड वाला क्या है, एकदम आउट हो गया, बाहर हो गया, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ साउथ वाला जो व्हाइट वाला है क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। लेकिन इधर आए तो साउथ की तरफ रेड वाला किधर हो गया, नॉर्थ, क्योंकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे जो अनलाइक पोल्स है वो क्या होगा, रिपेल होगा, दूसरे साइड हो जाएगा। इस तरह से जब मूव करते रहेंगे तो मैग्नेटिक कंपास का ये मूवमेंट पूरा दिखा रहा है। जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने कैसे डिटेक्ट किया कि ऐसे ही जा रही, तो आप बताओगे मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से ऐसे ही बनाकर दिखा दोगे। जैसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती नहीं हमें, विजिबल वो नहीं है, मैग्नेटिक लाइंस नहीं दिखती हैं, तो हम कैसे जाने की लाइन ऐसे ही जा रही है और यहां से ही जा रही है, तो आप क्या बताओगे, किसकी हेल्प से, आयरन फिलिंग्स की भी हम बात करेंगे, या फिर मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम जान पा रहे हैं, कैसे, इनके मूवमेंट से। मैग्नेटिक कंपास को ऐसे मूव करा रहे हैं तो नीडल उसी हिसाब से हमारी क्या हो रही है, घूम रही है, तो हमें पता चल गया किधर कौन सा पोल है, किधर क्या है, और किधर से लाइन किधर को जा रही है। तो हमारी बात अपनी ये ऐसे है सिचुएशन, ठीक है। तो वही कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का मतलब किसी भी मैग्नेट करे चारों तरफ का वो स्पेस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किए थे, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, वो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसी फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। वही इसमें लिखा गया, देखो बताया गया है, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास को यूज करके हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेंगे, कैसे, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, क्या आएगा उसमें, डिफ्लेक्शन आएगा। अब मुझे नहीं पता है कि आप लोगों के यहाँ मैग्नेटिक कंपास का एक्सपेरिमेंट वगैरह कराया जाता है कि नहीं, कराया गया है मैग्नेटिक कंपास का एक्सपेरिमेंट, अगर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, वहाँ पर चीज़ें डिटेल में आपको दिखाई जाएंगी, समझाएंगी, बताए जाएंगे। नहीं हुआ तो जाकर देखना आप लोग, बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, आसानी से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, अगर ऑपरेटर्स वगैरह रखा होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप समझना, अंडरस्टैंड कर लेना ऐसे क्या है, ठीक है भाई। तो लिखो जरा मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग करो आप मैग्नेटिक फील्ड। अब हम हेडिंग करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। लिखो द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर the region around a magnet where the region around a magnet where it can attracts iron, it can attracts iron, it can attracts iron or
एन इमेजिनरी स्मूथ क्लोज्ड कर्व, लिखो भाई, एन इमेजिनरी स्मूथ क्लोज्ड कर्व, एन इमेजिनरी स्मूथ क्लोज्ड कर्व which starts from north pole of a magnet, which starts from what, north pole of a magnet, which starts from north pole of a magnet, which starts from north pole of a magnet, enters at south pole, enters at what, south pole, enters at what, south pole, and inside the magnet, और मैग्नेट के अंदर क्या होगा, and inside the magnet, and inside the magnet it goes from, and what, inside the magnet it goes from, मैग्नेट के अंदर ये कहां से कहां जाएगा बताओ, and what, inside the magnet it goes from, and inside the magnet it goes from, कहां से कहां जाएगा ये, साउथ टू नॉर्थ, it goes from south to north pole, it goes from south to north pole is called magnetic field lines. इस इमेजिनरी क्लोज्ड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रियल में विजिबल दिखता है क्या ये नहीं. क्लोज क्यों बोल रहे हैं, क्लोज क्यों बोल रहे हैं समझना, क्योंकि ये नॉर्थ से निकली, फिर साउथ पे आई, फिर साउथ से कहां जा रही है, मैग्नेट के अंदर कहां जा रही है बताओ, मैग्नेट के अंदर कहां जा रही है भैया, साउथ से किधर जा रही है, फिर ये नॉर्थ पे जा रही है, साउथ से किधर जा रही है, फिर नॉर्थ पे जा रही है. इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, क्लोज्ड लाइन. क्या बोल रहे हैं, क्लोज्ड कर्व है ये, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे एंटर कर रही है, फिर साउथ से किधर जा रही है, नॉर्थ. मैग्नेट के अंदर साउथ से किधर जा रही है, नॉर्थ. तो अलग अलग है. मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन इसका किधर से किधर है, नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से किधर है, नॉर्थ. ध्यान रखना, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका कौन सा पोल है भैया, नॉर्थ पोल. इसको डायग्राम में अगर बनाना चाहते हो तो बना लो. अब जैसे यहाँ पर देखो बताया गया है, समझना, अंडरस्टैंड करना. यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाई स्प्रिंकलिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स. किसकी वजह से, आयरन ऐसे पार्टिकल्स के, उसके जो पाउडर्स हमने कहा उसकी स्प्रिंकलिंग करेंगे. ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे उसको क्या करेंगे, छिड़केंगे, ऐसे डालेंगे, तो पार्टिकल्स इस तरह से जो होंगे उसकी इस तरह से क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे. ऐसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे इस तरह से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं. किससे पता चलेगा, मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखना है यहाँ पर, लिखो लिखो यहाँ पर, इसको लिखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाई, लिखो इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाई स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स, स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स around what, magnet, around a magnet, around a magnet. और इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, यहां लिखा है इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाई मूविंग ए मैग्नेटिक कंपास अराउंड व्हाट, मैग्नेट. हमने कहा ना दोनों से पता लगा सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास को इसके अराउंड मूव करा के भी पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास को भी इसके अराउंड मूव करा के पता कर सकते हैं. जैसे हमने पीछे भी देखा, ये देखा ना इसको, ये इसमें देखो मैग्नेटिक कंपास को भी मूव करा के हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं. और कैसे भैया, स्प्रिंकलिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग को हम स्प्रिंकल करके भी पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी किधर से किधर जा रही हैं. कोई टेंशन की बात है क्या, बना ले बेटा, इसको बना ले बेटा, लिख ले इसको बेटा, लिख ले. इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाई मूविंग ए मैग्नेटिक कंपास अराउंड ए मैग्नेट, it can also be observed by moving a magnetic compass around a magnet, magnetic compass around what, magnet. मैग्नेटिक कंपास को हम क्या करेंगे, मैग्नेट के अराउंड क्या करेंगे, मूव करा के पता लगा सकते हैं. कोई टेंशन की बात, अभी मैं शेयर कर दूंगा, ये मैं दे दूंगा आप लोगों को, आप परेशान मत हो, सब पढ़ने के लिए, ठीक है, आप लोग देख लेना. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर इनको आप ड्रॉ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. ड्रॉ कर लोगे, बस लाइन ही तो है, ऐसे लाकर ऐसे करना है. मैं अलग से बना दूं क्या, समझ रहे हो, बना लोगे, बना लो फटाफट, बना लो बना लो बना लो, जल्दी बना लो बेटा. अंदर बस दिखा देना, साउथ से किधर जाएगा, नॉर्थ, बाहर कहाँ जाएगा, नॉर्थ से किधर आएगा, बहुत सारी लाइन एक्स्ट्रा. ये आयरन फिलिंग्स का भी दिखा देना, कभी कभी आयरन फिलिंग का बनाने को आ सकता है होम एग्जाम में, तो आप लोगों को सब आइडिया होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करेंगे. बस ऐसे, अब यहाँ लाइन कंप्लीट ड्रॉ करोगी, यहाँ क्या करोगी, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देना, समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि वो छोटे छोटे बुरादे होंगे ना, ऐसे आएंगे. ठीक है, चलो कर ले बेटा, जल्दी कर.
बेटा जल्दी करो, कम ऑन फास्ट, मूव मूव, जल्दी करो, जल्दी करो। बहुत टफ है क्या ये, समझ रहा? इजी है ना, बहुत इजी है ये, बोलो। हाँ सर, जब पढ़ते हैं ना तब इजी लगता है, जब खुद से पढ़ते हैं तभी थोड़ा सा क्या लगता है, जब यहाँ बैठ के पढ़ लेते हैं तो आ जाता है, जब खुद से बैठ के पढ़ते हैं तभी क्या होता है, रिवीजन प्रैक्टिस करो, जो समझ लिए उसको अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्चुअलाइज करो, हर चीज़ आपको क्लियर रहेगा हमें, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं हो, ठीक है भैया। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होती जानते हो? जहाँ तक ये लाइन जाती हैं, जहाँ तक ये लाइन जाएंगी वहीं तक चाहे आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड पीछे हमने बताया ना भाई, जहाँ तक लाइन जाएगी वहीं तक तो खींचेगी, जहाँ तक ये लाइन जाती है वहीं तक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, समझे? अब बताओ, अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कौन सी शेप में होगा? मतलब बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल शेप में हो। कौन सी शेप में होगी? अरे सिलेंड्रिकल शेप में होंगी ना, जैसे बार मैग्नेट है, इधर से भी निकलेगा इधर से भी निकलेगा, एक सिलेंडर के शेप बन जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसे हो जाएंगी? जो मैग्नेटिक फील्ड बोल जाएगा कैसा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के शेप में आ जाएगा पूरा एकदम, बार मैग्नेट से जो बनेगा। सब आइडिया रखना है, अंडरस्टैंड करना है सब, कोई दिक्कत की बात? हमें समझ गए, नॉर्थ से क्या हो जाएगा? साउथ बाहर, और अंदर कहाँ जाएगा? साउथ से किधर जाएगा बेटा? नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे? स्प्रिंगलिंग आयरन फीलिंग्स। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के राउंड क्या करेंगे? मूव कराएंगे। ये हमने बता दिया है, ये ऐसे। बाकी आप अपने इस बना के दिखा दोगे ना, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके अपना, जो भी, कोई दिक्कत की बात? अंडरस्टैंड कर रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो मेरी बात, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? कोई दिक्कत? एकदम आसानी से इसीलिए बता रहे हैं, हर चीज़ समझो बेटा। आप लोगों के स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड यूज हो रहे हैं आजकल, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इस तरह से इमेजेस पिक्चर जगह दिखाए, लेकिन मैं आपको एकदम प्रॉपर दिखा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, ये आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, एक्चुअली लेटर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, जो थोड़ा कलर वैसा हो गया ना, यही ना? मैं चेंज करवा दूंगा इसको, लेकिन फिलहाल तो अभी एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, क्या ही करोगे, बट कोई दिक्कत नहीं, स्टेबल है। अब इसमें क्या दिया? इसकी प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्या है प्रॉपर्टी? लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लिख लो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, हम इनकी बात करेंगे। हाँ, ये सब आप लोगों में नहीं, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं समझ। पहले तो हम ये समझ रहे हैं कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, बताओ कहाँ से किधर जा रहा है बेटा? नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, साउथ पे एंटर कर रहा है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से किधर जा रहा है? नॉर्थ जा रहा है। बताने की जरूरत है क्या? ये तो पॉइंट समझ रहे हो ना, कॉमन पॉइंट है, मुझे अलग से बताने की जरूरत है नहीं। और देखना, पोल के पास ये बहुत क्या है? क्लोज है। लिखो लिखो लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट पोल्स। पोल पे क्या होते हैं? बहुत पास पास, इसीलिए कहते हैं पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगे, उनकी डेंसिटी वहां पर बहुत ही क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट पोल्स, जहां पर बहुत क्या होगी? पास पास, मतलब डेंसिटी बहुत हाई होगी, ठीक है? इनकी प्रॉपर्टीज लिखो। तीसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, मतलब दूसरा लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। क्या तीसरा लिखिए? अरे सर पहले दूसरा तो बताइए। हाँ दूसरा लिखिए। दूसरा क्या है? दूसरे में क्या होगा? अगर हम इस, देखो ध्यान समझना बेटा, बेटा अगर इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। किसके डायरेक्शन को बताएगा? इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? जो कर्व को क्या होगा? किसी सिंगल पॉइंट पे टच करके जाएगा। कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पे क्या करेगा? टच करके जाएगा। एक सीधी लाइन होती है जो कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। किसके डायरेक्शन को बताएगा? हाँ, तो लिखो ए टेंज, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, लिखो द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट drawn at any point on this line, the direction of tangent drawn at any point on this line, या this जो भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, the direction of tangent drawn at
एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन या ऑन दीज लाइन्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दीज लाइन्स show the direction of what? Magnetic field or magnetic force. So the what? So SHOW. So या represent जो भी लिखना SHO. So SHOW. So या फिर represent the direction of magnetic field or magnetic force. जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा किसके डायरेक्शन को बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा या फिर मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा या किसके डायरेक्शन को बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। टेंशन की बात नहीं है। फिर ये क्या होंगे? कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब ये लॉजिक आपको समझ में आएगा। लिखो, देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रिमार्केबल पॉइंट है ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर क्वेश्चन आता है कि भैया क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ये बताओ। वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? रीजन क्या है इसका? तो क्या लिखा आपने? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे समझना। देखो, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, समझना इसको, जब ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर है हमारा? ये है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगे, एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट क्या होगा हमारा? ये, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है किस डायरेक्शन में जाएगा? B1 के डायरेक्शन में जाएगा कि B2 के डायरेक्शन में जाएगा? वो ढंग से किसी के भी डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। या तो इनके बीच में जाएगा कहीं, या कहीं क्या होगा? बाहर जाएगा। ना तो एग्जैक्ट B1 के डायरेक्शन में होगा, ना तो एग्जैक्ट। इसका मतलब अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां टेंजेंट की कितने डायरेक्शन? दो। टेंजेंट के दो डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो लिखना रीजन, इसको बनाओ फिर रीजन में लिखो। आप इसको बनाओ पहले, फिर रीजन में लिखो क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ये समझाते हैं। लिखो जरा, इसको बना लो, इसको बना लो। लिखोगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, because at the point of intersection, because what? At the point of intersection, because at the point of what? Intersection, because at the point of intersection there will be two direction of magnetic field, because at the point of intersection there will be what? Two, TWO, two direction of magnetic field, which is practically impossible. Which is practically what? Impossible. Which is practically impossible. That is magnetic compass cannot identify. Which is practically impossible. That is magnetic compass cannot identify एक्चुअल डायरेक्शन। मैग्नेटिक कंपास तो उसमें नीडल लगा होगा, कैन नॉट आइडेंटिफाई एक्चुअल डायरेक्शन, वो एक्चुअल डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मैग्नेटिक कंपास एक्चुअल डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आइडेंटिफाई दिक्कत समझ के क्यों नहीं करेगा? ठीक है, हाँ, कैन नॉट आइडेंटिफाई एक्चुअल डायरेक्शन, कैन नॉट आइडेंटिफाई एक्चुअल। अब जरा समझना, जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगे वहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे पोल के पास स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर क्या है? पास पास है। मतलब जहां पर इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जहां पर इनकी डेंसिटी कम होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। तो जरा लिखना, लिखो, वेयर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम हायर, ऐसे लिखो। हाँ लिखो, नहीं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेयर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज हायर, where what? The density of magnetic field lines is what? Higher. There will be strong magnetic field. There will be what? Strong magnetic field. ब्रैकेट में इतना पोल्स, पोल्स के बीच में क्या होता है? पोल्स पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना भैया। ब्रैकेट में क्या लिखेगा? पोल्स। वेयर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज हायर,
देयर विल बी व्हाट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, पोल्स, पोल्स के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना भैया, पोल्स, एंड बेटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, है ना बेटा। देखो क्या लिखा आपने, लिखा एंड वेयर दीज लाइन्स आर, वेयर हेयर एंड वेयर डेंसिटी इज लेसर, वेयर द डेंसिटी इज व्हाट लेसर, जहाँ डेंसिटी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, एंड वेयर द डेंसिटी इज व्हाट लेसर देयर विल बी वीक मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी व्हाट, वीक मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां कैसा फील्ड होगा भैया, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर वहां पर कैसा फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां पर पास पास होंगे वहां क्या होगा, स्ट्रांग होगा, जहां दूर होंगे वहां क्या होगा, कोई दिक्कत की बात, जहां पर ये लाइंस पास पास होंगी डेंसिटी ज्यादा होगा वहां स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां दूर दूर होंगे वहां क्या होगा, वीक होगा, और जहां पर ये लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए और इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए, ये वर्ड बार बार इन्फेसाइज किया गया है आपके सिलेबस में, जहां पर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए और इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए, इक्वल डिस्टेंस पे होने का मतलब क्या है, पैरेलल तो है ही लेकिन डिस्टेंस इनके बीच का क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस इनके बीच का क्या है, इक्वल है, तो वहां पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसा फील्ड होगा भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको हाईलाइट करके लिखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखना वेयर दीज लाइंस आर, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये हाईलाइट किया गया है स्पेशली सिलेबस में, इसलिए इसको अच्छे से देखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखिए जरा, the magnetic field in which magnetic field lines are, the magnetic field in which magnetic field lines are, the magnetic field in which magnetic field lines are parallel and are at equal distance to each other, the magnetic field in which magnetic field lines are parallel and are at equal distance to each other, are at equal distance to each other is called uniform magnetic field। तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं और इक्वल डिस्टेंसेस पे आ जाती हैं, इसको बना लेना बेटा, ये हाईलाइट किया गया है टॉपिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको बना लेना, बना लिया, जल्दी करो, कमाना फास्ट फास्ट मूव, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उस फील्ड का नाम क्या होगा भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस फील्ड का नाम क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई टेंशन की बात, आसान है क्या, मूव करें, पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पे। एक टर्म आपके यहां लिखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या लिखा गया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, 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 इलेक्ट्रोमैग्नेट में लिखो द अरेंजमेंट इन विच the arrangement in which a current carrying wire is wrapped over या wound over, जो भी लिखना चाहते हो, the arrangement in which a current carrying wire is wrapped over या wound over, जो भी लिखना चाहो, the arrangement in which a current carrying wire is wrapped over या wound over a piece of soft iron or magnet over a piece of soft iron, a piece of soft iron या फिर what, a piece of soft iron या फिर what, magnet is called electromagnet। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे एक कील है, देखो इस कील के ऊपर हमने क्या किया, वायर को लपेट दिया जिसमें करंट जा रही है,
तो ये जो कील का अरेंजमेंट है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब नेल है हमारा जो, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो। अब हमने क्या किया, सॉफ्ट आयरन ले लिया या कोई हमने क्या ले लिया, मैग्नेट ले लिया, उसके ऊपर वायर को लपेटा, किसी बैटरी या सेल से हमने जोड़ दिया, अब इसमें करंट जा रही है। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे हमारे फैन में लगा होता है कॉइल होता है ना, कहते हैं कॉइल है, सॉफ्ट आयरन के बीच में लपेटे हैं, वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसके यूज हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखो, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है इसका यूज। अब हम इसको जो चाहे वो शेप दे सकते हैं, इसको बना लेना, अभी आप लोग मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ आप लोगों को, सेंड कर दे रहा हूँ, आप लिखो जरा, बाकी यहाँ दिख ही रहा है, आप समझ ही रहे हो क्या है क्या नहीं, लिखो यूज क्या है इसका, कहाँ पर यूज करते हैं इसको भाई बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेट को कहाँ यूज करेंगे, लिखो मोटर में, जनरेटर में, मोटर में यूज करते हैं इसको, मोटर, जनरेटर, एमआरआई मशीन में यूज करते हैं, मोटर, जनरेटर, एमआरआई मशीन है, लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह देखो, कभी जो डीजे उजे डीजे बजते हैं भैया, जहाँ स्पीकर लगे होते हैं वहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, है ना। लाउड स्पीकर है, एमआरआई मशीन है, मोटर है, जनरेटर है, मोटर है और क्या है, जनरेटर है, इन सब में यूज करते हैं। कितने हैं, 3-4 हो गए, 3-4 हो गए, है ना, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, जब भी किसी किसी हम क्या करते हैं, मटेरियल को, किसी आयरन को, जैसे निकल के या किसी भी स्टील वगैरह को क्या करते हैं, मैग्नेट के कांटेक्ट में बहुत टाइम तक रखते हैं, तो उसमें भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या हो जाती है, आ जाती है। उसको बोलते हैं क्या है, मैग्नेटिक, मतलब क्या होता है, इंडक्शन, मतलब इंड्यूस हो गया मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो गया उसमें। जैसे किसी आयरन को ही अर्थ के अंदर क्या करो, डिग करके, मतलब गड्ढे वगैरह खोद के उसमें उसको क्या करो, कुछ टाइम के लिए अगर उसमें डाल दो, कुछ टाइम के बाद निकालोगे, थोड़ी सी हल्की फुल्की उसमें भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में कोई हमने आयरन का पार्ट रख दिया, तो उसमें भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी धीरे धीरे, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेट। क्या बोलते हैं उसको, इंड्यूस्ड मैग्नेट का मतलब क्या है, पहले उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं था, उसको हमने क्या किया, किसी मैग्नेट के पास में रखा, तो धीरे धीरे उसमें भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी धीरे धीरे आ गई। तो ऐसे मैग्नेट को क्या कहते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड मैग्नेट। ये कॉन्टेक्ट में आने के बाद धीरे धीरे उसमें प्रॉपर्टी वो आ गई, दैट्स ऑल। इतना आपको पढ़ना था मैग्नेटिज्म में, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, केवल थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मैंने बता दिया, दैट्स ऑल, इतना ही है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ पढ़ने लिखने में नहीं आता है, क्वेश्चन इसके करिएगा, मैं कराऊंगा, जो डाउट होगा उसको हम ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात। दैट्स ऑल, कंप्लीट, ओके, ठीक है भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।